आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 2012 से लेकर के 2020 तक CGPSC के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें छत्तीसगढ़ की जनजातियों से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने CGPSC द्वारा जो भी मतलब प्रीलिम्स के जो एग्जाम होते हैं ना 2012 से लेकर के 2020 तक टोटल 9 पेपर हो चुके हैं। तो इन परीक्षाओं में मतलब CGPSC का जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उनमें छत्तीसगढ़ के जनजातियों से जो भी प्रश्न पूछा गया है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैंने इसमें ना CGPSC द्वारा जो दूसरे एग्जाम लिए गए, इस बीच काफी सारे एग्जाम हुए जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, CMO का हो गया, उसके बाद स्पोर्ट्स ऑफिसर हो गया और भी काफी सारे एग्जाम लिए गए। तो मैंने उनके परीक्षाओं को शामिल नहीं किया है। केवल और केवल CGPSC द्वारा जो प्रीलिम्स का एग्जाम लिया गया ना, प्रीलिम्स लिया जाता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है जिसमें आपका डिप्टी कलेक्टर DSP इन सब की जो भर्ती होती है ना उसके लिए जो परीक्षा होती है उसकी जो उसमें जनजातियों से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसको मैंने यहाँ पर लिया है। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि CGPSC में हाल के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें टॉपिक वाइज कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे वो आप बताइए। तो आज हम जनजाति देखेंगे, फिर हिस्ट्री देखेंगे, भूगोल भी देखेंगे, छत्तीसगढ़ की संस्कृति भी देखेंगे अलग अलग। तो देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के जनजाति से CGPSC में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम एवरेज देखें तो लगभग 5-6 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिल रहा है। तो पहला क्वेश्चन है जो कि CGPSC प्रीलिम्स 2020 का है जो कि फरवरी 2021 में हुआ था एग्जाम। तो ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये कोरवा जनजाति में प्रचलित है ढुकू विवाह, जो कि एक प्रकार का हठ विवाह है। हठ विवाह है, कोरवा जनजाति में इसका प्रचलन है। एक पैठुल नाम का एक विवाह होता है, ये भी हठ विवाह होता है जो कि थोड़ा विशेष करके बैगा जनजाति में, वैसे तो और दूसरी जनजातियों में भी देखने को मिलता है लेकिन पैठुल को आप बैगा याद रखेंगे और कोरवा में हठ विवाह ढुकू। अगला क्वेश्चन है खम्ब स्वांग किस जनजाति द्वारा किया जाता है? खम्ब स्वांग, सारे क्वेश्चन CGPSC द्वारा पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे। खम्ब स्वांग किस जनजाति द्वारा किया जाता है भाई? तो ये कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है खम्ब स्वांग। और ये लोग जो है ना एक खंबा स्थापित करते हैं जिसको मेघनाथ खंब कहा जाता है। तो खम्ब स्वांग में मेघनाथ खंब, एक मेघनाथ पर्व भी होता है जो कि गोंड जनजाति से संबंधित है। तो खम्ब स्वांग में मेघनाथ खंब और मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस जनजाति के युवा गृह को गीतुओना कहा जाता है? तो जनजातियों के युवा गृह से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन CGPSC के अलग अलग परीक्षाओं में देखने को मिला है, चाहे वो ये प्रीलिम्स का एग्जाम हो या दूसरा कोई भी एग्जाम हो। तो देखिएगा तो गीतुओना, गीतुओना किस जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है भाई? तो जो बिरहोर जनजाति है ना, बिरहोर जनजाति उस के जो युवा गृह है उसको कहा जाता है गीतुओना। वहीं उर्रांव जनजाति की अगर हम बात करें तो धुम कुरिया याद रखेंगे। उर्रांव जनजाति में धुम कुरिया। और मुरिया जनजाति में काफी फेमस है, काफी बार पूछा भी गया है, घोटुल, मुरिया जनजाति में। अगला हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति धातु मूर्ति कला का कार्य करती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में कौन सी जनजाति, कौन सी जाति, माफी चाहूंगा जनजाति नहीं, कौन सी जाति धातु मूर्ति कला का कार्य करती है? तो कौन सी जाति द्वारा धातु मूर्ति कला का कार्य सरगुजा क्षेत्र में किया जाता है? तो मलार। यहां आप लोग ध्यान रखना कि ये जो तीनों जातियों का यहाँ जो नाम दिया हुआ है ना, जैसे घड़वा, घड़वा ये भी धातु शिल्प कला से जुड़ी हुई है, धातु शिल्प कला या फिर धातु मूर्ति कला जो कि बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है। अगर आपसे घड़वा पूछा जाता है तो ये बस्तर क्षेत्र में है, धातु मूर्ति कला या फिर धातु शिल्प कला। झारा की बात करें ये रायगढ़ में है। तो ये तीनों ही जाति जो है धातु मूर्ति कला या आप इसको धातु शिल्प कला भी कह सकते हैं। तो तीनों जो है धातु शिल्प कला से जुड़े हुए हैं। तो कभी प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी जाति धातु शिल्प कला, धातु मूर्ति कला से संबंधित है? तो घड़वा बस्तर, झारा रायगढ़, मलार सरगुजा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पेय पदार्थों में से कौन सा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है? तो पेय पदार्थ से भी अक्सर क्वेश्चन किया जाता है। जनजातियों की अपनी अलग संस्कृति होती है ना, अलग खान पान होता है। तो देखो जो कोसमा है, अगर हम कोसमा की बात करें तो ये जो है ना उर्रांव जनजाति में प्रचलित पेय पदार्थ है कोसमा।
उसके बाद जो धेरसा की बात करें तो ये पेय पदार्थ नहीं है। धेरसा जो है पेय पदार्थ नहीं है। ये क्या है भाई, एक कृषि पर्व है। कृषि पर्व है। धेरसा क्या है, कृषि पर्व है जो कि कोरवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो धेरसा एक पर्व है, वो भी किस तरह का पर्व, कृषि पर्व, कोरवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। हंडिया, ये जो है ना हंडिया मेरे ख्याल से कोरवा जनजाति में प्रचलन में है, ये भी पेय पदार्थ है हंडिया। उसके बाद जो ताड़ी है ये बैगा जनजाति में इसका प्रचलन देखने को मिलता है। ताड़ी जो ताड़ के पेड़ से निकलता है ना ताड़ी। वहीं एक चीज याद रखेंगे, सल्फी, ये जो है ना बस्तर में, सल्फी बस्तर में जो मुरिया है, गोंड हैं, उनमें प्रचलित है सल्फी, विशेष करके मुरिया। उसके बाद आता है एक लांदा, ये जो है गोंड जनजाति में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो ये पेय पदार्थ याद रखेंगे। एक और याद रखना पेय पदार्थ जो अभी तक तो पूछा नहीं गया है, पेज। ये एक तरह का नशीला नहीं होता, ये भोजन के रूप में लिया जाता है। ये गोंड जनजाति और उसकी उपजातियों में काफ़ी देखने को मिलता है। गोंड और उसकी उपजातियों में पेज, जो कि चावल या चावल का कनकी, मड़िया या मक्का वगैरह से तैयार होता है। इसको भोजन के रूप में बड़े बच्चे बुजुर्ग सब लेते हैं। तो कौन सा जनजातीय पेय पदार्थ नहीं है, मैंने बता दिया, धेरसा। ध्यान रखना, धेरसा क्या है, एक कृषि पर्व है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मांदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? मांदर, देखो मांदर के विषय में आप लोगों को याद रखना है कि ये जनजातियों का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है। मांदर आप लोगों ने देखा होगा ना, जो एक बड़ा सा वाद्य यंत्र होता है, लगभग कुछ ऐसा बड़ा होगा। यहाँ अगर मैं किसी व्यक्ति का चित्र बनाऊं तो ये ऐसे बजाएगा, ऐसे, इतना बड़ा होता है, ये लगभग इतना बड़ा होता है मांदर। तो ये काफ़ी बड़ा होता है और ये जनजातियों में काफ़ी लोकप्रिय है। ऐसा पूछा जाए अगर कभी कि कौन सा वाद्य यंत्र जनजातियों का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, तो वो है मांदर। चाहे हमारे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे झारखंड उड़ीसा के हों, सबका प्रिय जो है मांदर है। तो ये वितत प्रकार का वाद्य यंत्र है, ध्यान रखेंगे, वितत। इंपॉर्टेंट हो सकता है ये सारी चीजें। वैसे यही चीज पूछे ऐसा गारंटी नहीं है, लेकिन ना काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मैं बताऊंगा, इसी वीडियो में आएगा आगे। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? जनजातियों के पारंपरिक कार्य, इससे भी ना काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो कमार जनजाति। ये जो है ना बांस से टोकरी, चटाइयाँ, इन सब चीजों का निर्माण करती है, अपना जीविका चलाती है कमार जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिनवा शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? तो आभूषण, ये भी काफी अच्छा टॉपिक है। तो खिनवा भाई ये पहना जाता है कान में, ईयर रिंग इसको आप बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? तो देखो एक जनजाति है जिसमें उनका जो रसोई घर है ना वो लाल रंग से पुता हुआ होता है, जिस कारण उसको लाल बंगला कहा जाता है। तो किस जनजाति में लाल बंगला पाया जाता है भाई? तो भुजिया जनजाति में। इनका जो रसोई घर है वो बहुत ज्यादा साफ सुथरा होता है, लाल रंग से पुता हुआ होता है, जिसको लाल बंगला कहते हैं। भुजिया जनजाति छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो भाई बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है बिल्मा नृत्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो संत गहिरा गुरु, जिनके नाम पर सरगुजा विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है ना, गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, तो ये किस जनजाति से थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये कंवर जनजाति से थे। तो देखो इस तरह से जो भी हमारे संत महात्मा या फिर जो भी समाज सेवी थे वो किस जाति से थे, या फिर किस जाति के लोग उन पर ज्यादा विश्वास करते थे, किस जाति के लिए उन्होंने अच्छा काम किया, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो गहिरा गुरु। अच्छा, एक मैंने शायद ना कहीं पर पढ़ा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जो माता राजमोहिनी देवी है ना, उनके संबंध में है कि उनसे कौन सी जाति के लोग ज्यादा जुड़े हुए थे। तो ये आप लोग देख के बताइएगा मुझे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गोंचा पर्व किस संभाग की जनजातियां मनाती है? तो भाई गोंचा से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। गोंचा पर्व जो कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया को, आषाढ़ मास के शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है यही पूछ रहा है ना, ये बस्तर में मनाया जाता है।
जो जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होता है वही बस्तर क्षेत्र में गोंचा के रूप में मनाया जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया को यह पर्व मनाया जाता है। इसमें एक खिलौने का प्रयोग किया जाता है, तुपकी। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, तुपकी गोंचा से संबंधित है, बस्तर के गोंचा से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या 5 है, जो राष्ट्रपति द्वारा घोषित है। वहीं राज्य सरकार द्वारा 2 को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया, मतलब टोटल 7 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। तो इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या किस विशेष पिछड़ी जनजाति की है? तो वो है बैगा की। बैगा जनजाति, जिनकी जनसंख्या लगभग 89,000 है, 89,000 के आसपास है बैगा जनजाति की जनसंख्या। अगर हम कोरवा की बात करें तो जो कोरवा जनजाति है इनकी जनसंख्या लगभग 40,000 के आसपास है। कोरवा जनजाति की 40,000 के आसपास है। उसके बाद कमार की बात करें तो 26,000 के आसपास, कमार की 26,000 के आसपास, अबुझमाड़िया की 22,000 के आसपास। वहीं बिरहोर ये सबसे कम है, बिरहोर ये सबसे कम है। बिरहोर जनजाति का जो जनसंख्या है ना वो लगभग 3,000 के आसपास है, 3100 कुछ बताया जाता है। तो ये जनसंख्या आप लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे ज्यादा किसका है? बैगा, लगभग 89,000 या मोटा माटी आप 90,000 याद रखें। अगला क्वेश्चन दिया है, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? गोदना से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है भाई? तो इसका आंसर होगा ओझा। ओझा जाति के लोग जो हैं गोदना गोदने का काम करते हैं जनजाति। ओझा के अलावा याद रखना बंजारा, बंजारा ये भी जो है ना गोदना गोदने का काम करती है। एक कुंजर जाति का जिक्र आता है, ये भी जो है गोदना गोदने का काम करती है। तो ओझा, बंजारा, कुंजर ये लोग गोदना गोदने का काम करते हैं। एक शायद गाना भी आया है मेरे ख्याल से गोदना से, आजकल मैंने शायद यूट्यूब में देखा, देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है? तो नाट किस जनजाति के नाम पर प्रसिद्ध है भाई? तो भतरा जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है। भतरा नाट जिसको बोला जाता है ना, भतरा नाट, बस्तर क्षेत्र में इसका प्रचलन है। और भतरा नाट जो है उड़ीसा से प्रभावित है, या फिर कहे भतरा नाट में उड़िया भाषा का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। और ये मूलतः जो है उड़ीसा से ही आया हुआ है। और ये भतरा जनजाति में काफ़ी लोकप्रिय है, पूरे बस्तर में बहुत लोकप्रिय है। और इसमें केवल और केवल पुरुष भाग लेते हैं, पुरुष ही जो है महिलाओं का किरदार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाइक किस जनजाति से संबंधित है? तो पाइक भाई किस जनजाति से संबंधित है? तो पाइक जो है ना कंवर जनजाति से संबंधित है। कंवर जनजाति जिनका पारंपरिक कार्य एक सैनिक के रूप में हुआ करता था, सैनिक के रूप में ये लोग जो है काम करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धुमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह है? पीछे ही मैंने बताया जो पूछा था ना गितुओना, तो धुमकुरिया जो है उर्राव जनजाति का युवा गृह है धुमकुरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन बस्तर अंचल की बोली नहीं है? तो बस्तर अंचल में बोली जाने वाली बोली कौन सी नहीं है? तो भाई गोंडी, गोंड जनजाति द्वारा बोली जाती है गोंडी। तो गोंड तो भाई बस्तर क्षेत्र में काफी बड़ी संख्या में निवास करते हैं, तो गोंडी तो बिल्कुल बोली जाती होगी। क्या बोली जाती है? तो गोंडी जो है बस्तर की एक प्रमुख बोली है। हल्बी बोली जो है मुख्य रूप से हल्बा जनजाति की बोली है, लेकिन बस्तर क्षेत्र के अधिकांश जनजातियों द्वारा हल्बी बोली का प्रयोग किया जाता है। हल्बा जनजाति का है, हल्बा से ही हल्बी बना है। मुरिया जनजाति द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बाकी दूसरी जनजातियां भी इसका प्रयोग करती है। एक तरह से हल्बी बोली को हम बस्तर की संपर्क बोली मान सकते हैं। अगला दिया हुआ भतरी, ये जो है भतरा जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली है, और भतरा भी बस्तर क्षेत्र में निवास करते हैं। वहीं अगर हम बात करें सदरी, ये जो है उत्तरी छत्तीसगढ़ में, उत्तरी या मध्य छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। तो सदरी जो है बस्तर अंचल की बोली नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा एक बर्तन नहीं है? तो भाई कौन सा एक बर्तन नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, हंडिया ये जो है ना खाना वगैरह पकाने का काम आता है। ये कुंडेरा ये भी खाना वगैरह पकाने का काम आता है। घनौची, घनौची के विषय में ना मुझे जानकारी मिली कि ये जो घनौची है ये एक प्रकार का स्टैंड होता है, स्टैंड टाइप का चीज होता है घनौची, जिसमें बर्तन वगैरह टिकाने का काम किया जाता होगा।
तो आप बताइए इसको आपके क्षेत्र में क्या बोला जाता है। वहीं जो कनौजी है ना, ये भी एक प्रकार का बर्तन होता है। इसको कुछ लोगों ने कढ़ाई बताया, कुछ लोगों ने दूध या फिर चाय वगैरह बनाने का बर्तन बताया। तो बताइएगा कनौजी आपके क्षेत्र में क्या होता है। वैसे घनौची जो है इसका आंसर है। घनौची बर्तन नहीं है, वो एक तरह का स्टैंड या फिर कुछ और चीज़ है। जब मैंने ना जो पुराने क्वेश्चन पेपर का मैं वीडियो जो बना रहा था, तो उस टाइम पे मैंने इस चीज़ को पूछा था, तो काफ़ी सारे बच्चों ने इसका जवाब बताया था। तो घनौची को कुछ लोगों ने स्टैंड बताया था, और कनौजी पे काफ़ी सारे लोग जो हैं, क्योंकि मुझे कनौजी का पता नहीं था, तो कुछ लोगों ने इसको कढ़ाई बताया, कुछ लोगों ने जो है दूध चाय बनाने का बर्तन। तो घनौची इसका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकुम एवं तूड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है। तो देखो ये इससे पहले क्वेश्चन आया था ना कि मांदर किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो वाद्य यंत्र से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज भी आप लोगों को थोड़ा सा देखना होगा। तो अकुम और तूड़ी जो है सुशिर वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्रों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे घन वाद्य, तंतु वाद्य, वितत वाद्य, सुशिर वाद्य। तो ये जो है सुशिर वाद्य यंत्र हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ककसार किस जनजाति का नृत्य है। तो ककसार भाई किस जनजाति का नृत्य है। तो ये जो है मुरिया जनजाति का नृत्य है। यहाँ एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जो ककसार है ये मुरिया जनजाति का नृत्य है, और जो मुरिया जनजाति है वो गोंड जनजाति की ही एक उपजाति है, जो कि नारायणपुर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संकेंद्रित है। वैसे तो बस्तर जिले में भी और बस्तर संभाग के दूसरे क्षेत्रों में भी मुरिया जनजाति का संकेंद्रण है, लेकिन जो मूल रूप से जो मुरिया जनजाति का संकेंद्रण है वो नारायणपुर क्षेत्र में है। और वहीं अबुझमाड़िया लोग भी रहते हैं, तो कई बार जो है ना ककसार को अबुझमाड़िया भी ले लेता है। ककसार जो पर्व होता है ना, वो अबुझमाड़िया लेगा। ये जो नृत्य है ये मुरिया लेगा। वहीं अगर ककसार पर्व पूछा जाता है, ककसार, या कई बार उसको ककसाड़ लिख देता है, तो वो अबुझमाड़िया लेता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना, पर्व बोलने से अबुझमाड़िया, नृत्य बोलने से मुरिया। अगला है, इनमें से कौन एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो विशेष पिछड़ी जनजातियों से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो जो कंवर है ये तो विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, हलवा भी नहीं है, मुरिया भी नहीं है। मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखो विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी हैं। बैगा है, पीछे मैंने जिक्र किया था ना, कमार है, उसके बाद कोरवा है, बिरहोर है और अबुझमाड़िया। ध्यान रखेंगे, इनसे काफी क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल्बी किस भाषा परिवार से संबद्ध है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, जो रिपीट हो रहा है, देखो रिपीट तो नहीं हुआ लेकिन उसी टाइप से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो हल्बी किस भाषा परिवार का हिस्सा है भाई। तो आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। तो इस वीडियो में हम लोग ना 2012 से 2020 तक जितने भी सीजीपीएससी के पेपर हुए प्रीलिम्स के, उनमें जनजाति से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए थे उनको हम लोग देख रहे हैं ना। तो काफी सारे क्वेश्चन जो है आपको लग रहा होगा कि मिलता जुलता है। अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होते हैं या फिर उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हल्बी जो कि बस्तर क्षेत्र की संपर्क बोली है, आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। ध्यान रखना, जो छत्तीसगढ़ी है, हल्बी है, ये सब आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। वहीं गोंडी हो गया, कुरुख हो गया, ये सब द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, कुरुख बोली कौन बोलते हैं। तो देखो कुरुख बोली ये किनके द्वारा बोला जाता है, उरांव जनजाति द्वारा बोला जाता है, और ये जो है द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। ध्यान रखना। अच्छा, यहां पर आपको थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, यहां 4 ऑप्शन है, लेकिन अब जो है 5 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि पहले ना 2016-17 से शायद 2016-17 के बाद है जहां तक 4 ऑप्शन दिए जाने लगे, उससे पहले 5 होता था। तो कुरुख उरांव जनजाति द्वारा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, माटी त्योहार किस संभाग की जनजातियां मनाती है। तो माटी त्योहार भाई ये बस्तर संभाग की जनजातियां मनाती है। अगर जनजाति पूछा जाए तो मुरिया, माड़िया, गोंड, यही सब जो है इस पर्व को मनाते हैं। अधिकतर बस्तर क्षेत्र के सभी इस पर्व को मनाते हैं। ये जहाँ तक चैत्र मास में मनाया जाता है। फसल जब मतलब खेती सब जब शुरू होती है ना, फसल वसल लगाना, उसके पहले मनाया जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है। रायपुर संभाग में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति वो है कमार।
अगर हम बात करें बैगा जनजाति की, तो बैगा जनजाति ना ये मैकल पर्वत श्रृंखला में बिलासपुर, मुंगेली, उसके बाद अभी जो नया जो जिला बना है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, उस तरफ जो है बैगा जनजाति का संकेंद्रण है। उसके बाद पहाड़ी कोरबा, इसकी अगर हम बात करें तो कोरबा सरगुजा क्षेत्र में इसका संकेंद्रण देखने को मिलेगा। बिरहोर जनजाति ये जो है रायगढ़ क्षेत्र में, जसपुर क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। अबुझमाड़िया जनजाति नारायणपुर और थोड़ा बहुत बीजापुर क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना होगा। और रायपुर संभाग में कमार जनजाति, विशेष करके गरियाबंद क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मुरिया जनजाति में पुष कोलांग नृत्य कौन करते हैं? तो पुष कोलांग नृत्य मुरिया जनजाति में होता है पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मांदरी नृत्य कौन करते हैं? तो भैया मांदरी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो ये भी मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है मांदरी नृत्य। इसमें मांदर का बहुत ज्यादा यूज होता है, मांदर से ही मांदरी शब्द बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? सरहुल त्योहार, तो सरहुल पर्व मनाया जाता है उर्रांव जनजाति के द्वारा। ये चैत्र मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है, चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है। और जब ना साल वृक्ष में जब फूल खिलता है तब इस पर्व को मनाया जाता है, चैत्र पूर्णिमा को। और ऐसी मान्यता है कि उर्रांव जनजाति की जो इष्ट देवी है सरना देवी, उनका जो निवास है, उनका जो वास है साल वृक्ष में होता है। इसीलिए ये जो है साल वृक्ष में फूल खिलने पर चैत्र पूर्णिमा में सरहुल पर्व मनाते हैं और सरहुल नामक नृत्य भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? मतलब कि पारंपरिक कार्य। देखो पारंपरिक कार्य से, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था ना, बांस बनाने का काम किनका है? कमार जनजाति। तो वैसे ही कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? खैरवार। ये जो खैरवार जनजाति है उत्तरी छत्तीसगढ़ में निवास करती है और खैर नामक वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेघनाद पर्व से संबंधित छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति है? देखो मेघनाद पर्व से संबंधित जनजाति है गोंड। वहीं अगर जब बात आए ना मेघनाथ खंब, तो ये कोरकू जनजाति से संबंधित होता है। मेघनाथ खंब कोरकू। जब कोरकू जनजाति खंब स्वांग नामक नृत्य करती है ना, तो उस समय मेघनाथ खंब स्थापित करती है और उसके चारों तरफ खंब स्वांग नामक नृत्य करती है। तो गोंड जनजाति में मेघनाथ पर्व, कोरकू जनजाति में मेघनाथ खंब। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? तो भाई वो है उर्रांव जनजाति, सबसे साक्षर जनजाति। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नागमोरी शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो आभूषण से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो नागमोरी है ये पहना जाता है भुजा में, बाह में, भुजा, या फिर इसको हम बाह भी बोल सकते हैं या सीधा सीधा इसको हाथ भी बोला जाए, क्योंकि भाई जो भुजा है, बाह है, हाथ का ही तो हिस्सा है ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, युवा गृह घोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख होती है। तो भाई घोटुल ये मुरिया जनजाति में पाया जाता है ना, तो इसमें जो युवती सदस्यों की जो प्रमुख होती है उसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो युवती सदस्यों की प्रमुख को बोला जाता है बेलोसा। क्या कहते हैं? बेलोसा। ध्यान रखना, बेलोसा युवती सदस्यों की प्रमुख को बोला जाता है। और घोटुल में जो युवती सदस्य होती हैं, जो गर्ल्स होती है ना, उनको मोटियारिन कहा जाता है। सदस्यों को, लड़की सदस्यों को मोटियारिन कहा जाता है और लड़कों को क्या कहा जाता है? चेलिक कहा जाता है। और लड़कों का जो मुखिया होता है वो सिरेदार कहलाता है। बाकी जो केवरा और जो बालीफुल है इसको याद रखना, बस्तर में एक कहना चाहिए नारी सूचक, नारी संबोधन सूचक शब्द है। अधिकतर जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनके लिए केवरा और बालीफुल, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं उस टाइप से अगर देखा जाए तो। बाकी नॉर्मली ऐसे चलता है नारी सूचक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा आभूषण गला में पहनते हैं? तो गला में पहनने वाला आभूषण कौन सा है भाई? सुतिया। ये जो है गला में पहना जाता है। नागमोरी अभी मैंने बताया बाह में पहना जाता है ना। ऐठी तरकी ये कहाँ पहना जाता है ये बताइएगा आप लोग, करधनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या किस आदिवासी समूह की है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, गोंड जनजाति। गोंड जनजाति सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है हमारे छत्तीसगढ़ की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है दंतेवाड़ा।
अच्छा, यहाँ पर मैं जो आंसर ले रहा हूँ ना, अधिकतर के जो आंसर है वो सीजीपीएससी ने जो आंसर लिया था उसको ले रहा हूँ, ध्यान रखना। और काफ़ी सारे जो क्वेश्चन विलोपित भी हो जाते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, तो उसको जो है जो सही है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सूची निम्नलिखित में से किस में है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो कितने 42 अनुसूचित जनजातियां निवास करती है ना, 42 है ना, तो ये अनुसूचित जनजातियों की सूची कहां पर दी हुई है? तो ये दिया हुआ है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में, और इसी के तहत हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था ना, तो इसी में जो है छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं भाई, कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब जो गलत है उसका चयन करना है। पहला दिया है, जनजातीय समाज मात्र पितृसत्तात्मक है। बिल्कुल पितृसत्तात्मक है, मतलब कि पिता की चलती है। अगला दिया है, जनजातियों में गण चिन्ह का विशेष महत्व है। गण चिन्ह बिल्कुल सही है, गण चिन्ह होते हैं अलग अलग गण टोटम टाइप के। अगला दिया हुआ है, जनजातीय समाज में स्त्रियां गौरवान्वित होती हैं। तो देखो, स्त्रियां गौरवान्वित होती हैं, इसका क्या मतलब है? तो जनजातीय समाज में ना जो स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार नहीं किया जाता, स्त्रियों को भी जो है समान अवसर दिया जाता है। स्त्रियां भी पुरुषों के साथ मिल करके खेतों में जाती हैं, और जो भी दूसरे काम है जो नॉर्मली हम जो देखते हैं ना, स्त्रियों को अधिकार नहीं दिया जाता, वो सारी चीज़ें जो है जनजातीय समाज में स्त्रियां करती हैं। तो स्त्रियों की स्थिति ठीक ठाक होती है, इसलिए बोला गया स्त्रियां गौरवान्वित होती हैं। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों के साथ मारपीट नहीं होता, दारू वगैरह पी करके जो पति हैं पत्नियों को पीटते हैं, लेकिन नॉर्मली स्त्रियों के पास भी काफ़ी सारे पावर होते हैं। अगला दिया हुआ है, जनजातीय समाज में अनेक देवताओं की पूजा होती है। बिल्कुल, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। अगला दिया है, जनजातीय समाज मात्र सत्तात्मक होता है। नहीं, पहले ही बोला ना पितृ सत्तात्मक है, तो ये अपने आप ही गलत हो जाएगा। ये आपका आंसर है ई, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग से शामिल किया है? तो देखिए, मैंने बताया ना कि दो जनजातियों को छत्तीसगढ़ सरकार ने अलग से विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में सम्मिलित किया है। तो एक है भुजिया, यही आपका आंसर है। दूसरा है पंडो। भुजिया और पंडो ये जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति में सम्मिलित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न सूचियों को सुमिलित करने को बोल रहा है। तो एक तरफ जनजातीय विवाह दिया हुआ है, दूसरी तरफ वास्तविक नाम। तो देखते हैं, क्रय विवाह। क्रय विवाह, इसको जो है ना पारिंग धन कहा जाता है। क्रय विवाह बिल्कुल सही है, ये क्रय विवाह मतलब पारिंग धन, इसमें जो है वधु मूल्य देना होता है। अगला दिया हुआ है सेवा विवाह, इसको लमसेना जाना कहा जाता है, मतलब जो घर जवाई वाला चीज है ना वो सेवा विवाह। अगला दिया है अपहरण विवाह, इसको पायसोत्तुर कहा जाता है। गुण जनजाति में इसका प्रचलन है, मतलब कि अगर कोई लड़की पसंद है उसको उठा लो और जबरदस्ती शादी कर लो, कुछ इस टाइप से। थोड़ा इसको हम लोग प्रेम विवाह में भी इसको शामिल किया जा सकता है, लेकिन अधिकतर मामलों में लड़की की मंजूरी नहीं होती है, तो थोड़ा सा बलपूर्वक विवाह करने को ही अपहरण विवाह कहा जाता है, मतलब पायसोत्तुर। सही है ये। अगला दिया है गंधर्व विवाह, सुमिलित करने को बोल रहा है ना। अच्छा, 1 2 3 4 ही होगा। गंधर्व विवाह पोटा, अच्छा यहाँ पर पोटा जो है ना, जो विवाहित स्त्री जब दूसरा विवाह करती है, मतलब उसका पति जीवित है उसके बावजूद भी विवाहित स्त्री जब दूसरा विवाह करती है उसको पोटा कहा जाता है। और यहाँ दिया है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह। अच्छा, विवाहित स्त्री अगर दूसरा विवाह कर रही है अपने पति के जीवित रहते हुए, तो वो भी एक तरह का प्रेम विवाह ही होगा शायद, इसीलिए यहाँ पर जो है ऐसा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन विलोपित भी नहीं हुआ था, ध्यान रखेंगे, विलोपित भी नहीं हुआ था। और इसका जो आंसर है वो लिया गया है 1 2 3 4, मतलब कि जोड़ी मिलाना है ना, तो इसका आंसर ये कुछ बना था 1 2 3 4, मतलब कि पोटा को भी एक तरह से गंधर्व विवाह माना गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन को पढ़ने को बोला जा रहा है, चलो पढ़ लेते हैं। पहला दिया हुआ है, बस्तर की जनजाति में भतरा नाट प्रचलित है। देखो, भतरा नाट से ये शायद दूसरा क्वेश्चन है, तो ठीक है, पहला सही है, बस्तर की जनजातियों में प्रचलित है भतरा नाट। भतरा नाट की कथा वस्तु पौराणिक घटनाएं हैं। जी हाँ, जो भी पौराणिक घटनाएं हैं ना, जो हमारे कथा पुराण है, वहीं से ये कथानक लेते हैं, कथा वस्तु होती है। सही है ये भी। अगला है, भतरा नाट के सभी कलाकार पुरुष होते हैं। जी हाँ, सही है। जो महिला किरदार होते हैं ना, वो भी पुरुषों द्वारा ही निभाया जाता है। तो यहाँ पर 1 2 3 सही है, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? जनजाति एवं युवा गृह।
तो कौन सी जोड़ी सुमेलित है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन विलोपित हुआ था। क्यों विलोपित हुआ था बताता हूं मैं। देखो अब अगर हम देखें ना तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, कौन सी जोड़ी सुमेलित है, कोई एक सुमेलित होना चाहिए, बाकी सब गलत होना चाहिए। तो देखिएगा गोंड जनजाति में घोटुल का प्रचलन है, ये बिल्कुल सही है। देखो गोंड जनजाति की उपजाति है मुरिया, मुरिया जनजाति में घोटुल प्रथा का प्रचलन है। अगर हम ये बोलें कि गोंड जनजाति में घोटुल का प्रचलन है तो क्या ये गलत होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गोंड जनजाति के अंदर ही मुरिया जनजाति है और मुरिया जनजाति में घोटुल का प्रचलन है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो गोंड जनजाति में घोटुल है, लेकिन गोंड जनजाति की जितनी भी उपजातियां हैं उसमें घोटुल का प्रचलन नहीं है। उसके अंदर भी एक जनजाति उपजाति मुरिया उसमें प्रचलित है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि गोंड जनजाति में घोटुल का प्रचलन है, और पीएससी ने ऐसा आंसर लिया भी है दूसरे पेपर में। अगला दिया है मुरिया बेलोसा, भाई ये तो गलत है। उर्राव का धुमकुरिया ये सही है। कमार में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर दो चीज जो है ना सही हो रहा है, ये और ये, तो ये विलोपित हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अबुझमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व है। तो अबुझमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व यहां पर लिया है ककसार को। देखो इससे पहले ककसार नृत्य पूछा था ना, ककसार नृत्य, जिसमें आंसर लिया गया है मुरिया। तो यहां आप ध्यान रखना सीजीपीएससी के अकॉर्डिंग कि ककसार नृत्य मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है और ककसार नामक पर्व अबुझमाड़िया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये क्वेश्चन विलोपित नहीं हुए थे, दोनों क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा के आयोजन की कुल अवधि कितने दिन की होती है? तो देखो बस्तर दशहरा ये भी जनजातियों का ही एक प्रमुख पर्व हम मान के चल सकते हैं ना। वैसे तो ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन भी हो सकता है, ये वाला लोक पर्व, संस्कृति उससे संबंधित पर्व, लेकिन जनजातीय पर्व है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है। तो बस्तर दशहरा का आयोजन कितनी अवधि के लिए होता है? 75 दिन के लिए होता है। ये जो है ना, जो सावन महीने में जो हरेली का पर्व मनाया जाता है ना, सावन अमावस्या में, तो उस दिन से शुरू होता है, सावन हरेली से, पाटा यात्रा सावन हरेली से शुरू होता है। और ये जो है ना क्वार मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तक चलता है। तो लगभग 75 दिनों तक यह पर्व मनाया जाता है। वैसे इसके जो प्रमुख कार्यक्रम होते हैं ना वो लगभग 14 दिन चलते हैं, 2 सप्ताह। जब नवरात्र चलता है ना उस समय और उसके 2-3 दिन बाद तक प्रमुख रस्म होता है। बाकी दिन तो ऐसे ही कुछ रस्म होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ का मढ़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो भाई कहाँ का मढ़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो नारायणपुर का जो मढ़ई होता है ना वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि यहाँ पर जनजातियों के जो संस्कृति है वो देखने को मिलता है। क्योंकि जनजाति अपने पारंपरिक वेशभूषा में आए हुए होते हैं और वहाँ काफ़ी कुछ होता है जो काफ़ी पहले से होता आ रहा है। नारायणपुर जिले में होता है ये। अगला क्वेश्चन है, गोंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो गोंचा पर्व कहाँ मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आया था ना। तो बस्तर संभाग के जनजातियों द्वारा गोंचा पर्व मनाया जाता है और ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, तो गोंचा से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। ये बस इतने ही क्वेश्चन थे, मतलब कि 2012 से लेकर के 2020 तक सीजीपीएससी के जितने भी प्रीलिम्स के जो एग्जाम हुए ना, प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा, तो उसमें इन टोटल 9 पेपर हुए। 2012 से 2020 के बीच टोटल 9 पेपर हुए और इन 9 पेपरों में छत्तीसगढ़ के जनजातियों से लगभग मोटा माटी 45 से 47 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैंने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, कला वगैरह उसके लिए छोड़ दिया है। अगर उसको यहाँ पर शामिल कर लेता तो शायद क्वेश्चन की संख्या बढ़ सकती थी। और यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको लोक संस्कृति में डाला जा सकता है, जैसे कि वाद्य यंत्र हो गया और 1-2 पर्व वगैरह वाले क्वेश्चन। तो अगर लोक संस्कृति के क्वेश्चन को भी यहाँ डाले तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ सकती है। और ऐसे अगर शुद्ध रूप में हम लोग देखें तो एक पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ की जनजातियों से पूछा गया है। तो क्वेश्चन की संख्या जो है कभी कम होती रहती है, कभी ज़्यादा होती रहती है। तो इस बार कितना पूछा जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप लोग जो है इसी के हिसाब से तैयारी करके रखिएगा। वैसे छत्तीसगढ़ के जनजातियों से संबंधित प्रश्न उतने ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाते हैं, तो ये थोड़े से जो है सरल होते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा।
और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, क्योंकि इसको जो है अलग अलग क्वेश्चन पेपर से छांटना, एक जगह लाना काफ़ी मेहनत लगी है। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।